ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء इकराम, तलबा इज़ाम और हज़रात मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने महज अपने फजल व करम से इस बाबरकत इज्तिमा में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई और साथ साथ दारुल भागनाड़ी के मुंतज़िमीन, खास तौर पर बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना काजी किफायतुल्लाह साहब, हजरत मौलाना काजी मोहम्मद अनवर साहब और उनके साहिबजादगान जो दर हकीकत इस बासआदत और पुरमसरत इज्तिमा में हाजिरी के लिए जरिया बने, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मसाई को कबूल फरमाए और हमें इस इज्तिमा में शिरकत के अनवार व बरकात से मुस्तफीद फरमाए। हकीकत तो यह है कि इस इज्तिमा से हज़रात अकाबिर उलमाए इकराम खिताब फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हम सब उनके कलिमात बाबरकात से इस्तिफादा करेंगे। इसलिए उन अकाबिर की मौजूदगी में कोई बयान या कोई यहाँ पर तकरीर मकसूद नहीं है, बल्कि मैं अपने बिरादर मुकर्रम हज़रत काजी किफायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो मेरे रफीक दर्स भी हैं, उनके हुक्म की तामील के लिए यहाँ हाजिर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इस इज्तिमा की बरकत और आप हज़रात से मुलाकात का शर्फ अता फरमाए। इसलिए बहुत ही मुख्तसर सी एक दो बातें अर्ज करके फिर मैं आप हज़रात से इजाजत चाहूंगा। यह हम में से हर एक जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की जो दौलत अता फरमाई है रूए ज़मीन पर, उससे बढ़कर कोई और दौलत नहीं। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तय्यबा के अंदर इस ईमान की नेमत पर और इस ईमान की दौलत पर शुक्र अदा करने का फरमाया।
इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जब बंदा नेमत पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत में दवाम भी अता फरमाते हैं, उस नेमत में इजाफा भी फरमाते हैं और उस नेमत से इंसान को फायदा उठाने की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। तो हम सब दर हकीकत इस बात के लायक हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि ईमान की इस दौलत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बगैर मांगे और बगैर तलब के घर में अपने माँ बाप के जरिए एक ईमान वाले घर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी आँख खोली और इस तरह हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। और ये भी एक हकीकत है कि ये जो दौर हम और आप गुजार रहे हैं, ये दौर हर एतबार से फितरों का दौर और दुनिया की ताकतें जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं उधर हकीकत पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से मुसलमानों के अहले ईमान के ईमान पर डाका डाला जाए और उनके ईमान को कमजोर किया जाए और किसी भी तरीके से उनको इसको ईमान के नतीजे में जो हिदायत का रास्ता हासिल हुआ है उससे दूर रखें। इसलिए आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम और आप खुद भी और अपने घर वालों के लिए भी और अपने बच्चों और औलादों के लिए भी इस बात की फिक्र और इस बात का एहतमाम करें कि इस तरह हमारे और उनके ईमान और अकाईद का तहफ्फुज़ हो और जो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाई है उसको हम किस तरीके से अपनी कब्र तक बका के साथ उसको सलामती के साथ लेकर चलते रहे और फिर उसी ईमान के साथ इस दुनिया से हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान करीम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि मा तअबुदून मिन बादी, कि किसकी इबादत मेरे बाद करोगे। तो गोया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सबक दिया कि हमें सबसे ज्यादा अपने और अपने बच्चों के ईमान और उनके अकाईद का तहफ्फुज़ करने की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरीके से हम उनके ईमान की, उनके अकाईद की, उनके अमाल की हम हिफाजत कर सके। जिस तरह आज हम अपनी औलाद की फिक्र करते हैं कि उसका माश और उसकी तालीम और उसकी जिंदगी वो दुनिया के एतबार से बेहतर हो, तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात से हमें दर हकीकत इस बात की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि हमारी औलाद के ईमान की और उनके अकाईद का तहफ्फुज़ है वो सब चीजों से बढ़कर हमारी जिम्मेदारियों में दाखिल। और ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर इतना बड़ा करम है कि हमारे असलाफ ने और हमारे अकाबिर ने इसी ईमान और इसी अकाईद के तहफ्फुज़ के लिए मदारिस की बुनियाद डाली है और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर और जो बर्र सगीर हिंदुस्तान से सिलसिला चला था, आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के खित्तों में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मदारिस के सिलसिलों को उसी तरीके से जारी फरमाया। तो दर हकीकत ये जो मदारिस हमारे असलाफ का कारनामा है और हमारे असलाफ ने जिसकी बुनियाद डाली है इस मकसद के लिए कि हमें हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो और हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हो कि हम अपनी और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र है कि आज हम इस इज्तिमा में शरीक हैं और जो इतना अजीम शान इज्तिमा यहाँ पर मुनाकिद हो रहा है वो भी दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मदरसे के और इसी इदारे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मौका अता फरमाया जो इसके अकाबिर ने इस मदरसे की बुनियाद कायम फरमाई।
अब ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से हो और हम अपनी नस्लों को आने वाले फितनों से किस तरीके से बचा सकें, उसके लिए सबसे पहला रास्ता यह है कि हम अपना ताल्लुक इन इदारों से, इन मदरसों से मजबूत बनाएं, इन दीनी शख्सियात से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं, इन इदारों के साथ अपना ताउन और अपनी वाबस्तगी कायम करें, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से तौफीक अता फरमाए, चाहे वो इस इदारे के साथ किसी भी ताउन की सूरत में हो, चाहे इस इदारे से अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को उनकी दीनी तालीम और तरबियत की सूरत में हो, और चाहे वो किसी दीनी शख्सियत से अपने इस्लाही ताल्लुक के नतीजे में हो, हम अपने ताल्लुक को और अपने इस तसलसल को इन इदारों के साथ कायम करने की कोशिश और फिक्र करें। और अगर हमने अपने आप को इन इदारों से वाबस्ता कर लिया और अपने आप को तन्हा नहीं रखा, तो याद रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अल्लाह ने जो जिस ईमान की दौलत हमारे सीनों में महफूज फरमाई है, वो अल्लाह तबारक व तआला उस ईमान की दौलत में तरक्की भी फरमाएंगे, उसमें इजाफा भी होगा और उस नेमत को दवाम भी हासिल होगा, उससे हम फायदा भी उठा सकते। और हकीकत यह है कि इंसान अगर इस ईमान के तकाज़ों पर अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने लिए अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया करार दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मुक़द्दर फरमा देता। लेकिन जब इंसान खुदा न खास्ता फितनों की राह में बहने लगता है और बाद औक़ात उसको महसूस भी नहीं होता कि मैं किसी फितने की जद में हूं, लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब वो अपने आप को किसी दीनी इदारे से, दीनी शख्सियत से और दीनी जो यानी जो दीनी तहरीकात हैं जो हमारे इस ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादें और असासे डालने वाली हैं, अगर उनसे इंसान का ताल्लुक ना हो तो उसके नतीजे में उसके ईमान के अंदर दरारें पैदा हो। तो मैं दर हकीकत इस इज्तिमा के जरिए पहले अपने आप को और फिर उसके जरिए से आप सब हज़रात से ये दरख्वास्त करता हूँ और ये वसीयत करता हूँ कि हमें अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन इदारों का साथ देना चाहिए, अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को इन इदारों से वाबस्ता करना चाहिए, इन इदारों को परवान चढ़ाने के लिए और इनके जरिए उलूम दीन की इशाअत और अहया के लिए अपनी तवानाइयां सर्व करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा सरमाया ही मदरसे में सदका जारिया के तौर पर या मदरसे के ताउन के तौर पर अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक अता फरमा दे, वो 1 रुपए की भी तौफीक अल्लाह ताला जिसको अता फरमा दें और वो खुलूस नीयत के साथ हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो मकबूल भी हैं। और हदीस में फरमाया कि बाद औक़ात उसका सवाब बहुत पहाड़ से भी बढ़ जाता है, इससे कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अमाल का वजन होता है, अमाल की गिनती नहीं होती। वहाँ अल्लाह ताला के यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कितना दिया, वहाँ देखा जाता है कि किस नियत और किस इखलास के साथ उसने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में यह खर्च किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इन इदारों को कायम रखने की, इनके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाने की और इन इदारों को अपने लिए अपने ईमान और अपनी नस्लों के ईमान और अकायद के तहफ़्फ़ुज़ की तौफीक अता फरमाए। और मैं आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस दारुल भागनाड़ी को दुनिया और आखिरत के एतबार से जो तरक्कियात ज़ाहिर बाती हैं वो सब नसीब फरमाए, और यहाँ जो भी हाज़रीन इस इज्तिमा में शरीक हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और ये इदारा जो है वो दीन और दुनिया हर एतबार से वो हमारे लिए तरक्की का बाइस हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।